पहले भी देखा है किस तरह की बातें कही गई, और ये गारंटी कुछ नहीं है, खाली घंटी है, एक झुंझुना है। और मैं समझती हूँ जो हमारा युवा है वो इस बात को समझ गया है। चाहे नोटबंदी की बात करी गई हो, चाहे हमारे लिए 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी हो युवाओं के लिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात करी हो, चाहे किसानों की बात करी हो कि दुगनी आय हो जाएगी, चाहे कहा गया कि काला धन वापस आ जाएगा विदेशों से, अब देश में काला धन नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ इन सभी बातों को जहाँ ये सरकार अमल नहीं कर पाई, जो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, तो उनकी गारंटी तो फेल है ऑलरेडी। उनके घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं समझती हूँ कि ये अब जो हम देख रहे हैं आज, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात नहीं है, ये एक तरह से लोकतंत्र को खत्म कर देने की बात है। ये लोग नहीं चाहते कि संविधान के माध्यम से ये देश बढ़े, और तभी इस तरह की नुक्से ला के अलग अलग प्रकार के ये लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। जहाँ उन्होंने कहा था जीएसटी आएगा, 1 नेशन 1 टैक्स होगा, आज हम सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के टैक्स हैं। तो हमको समझना होगा कि ये इनकी खाली भटकाने की नीतियां हैं, और ये खोटी नीतियां हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर करने ऊपर कर दिया है। 25 करोड़ लोगों को घोषणा पत्र में कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया होता, तो आप बताइए क्या लोगों को मुफ्त में राशन देने की जरूरत पड़ती? वो भी जब चुनाव पास आते हैं तब देते हैं, और जब चुनाव चले जाते हैं तो विड्रॉल मोड में आ जाता है, यानी कि हाथ खींच लेते हैं। तो ये वो सरकार है जो लोगों को हक नहीं देती है, अपने हाथ खींचने का काम करती है। जयवीर सिंह ने कहा मैनपुरी पर सीट पर किसी के एक परिवार का कब्जा अब नहीं रहेगा, कैसे देखती है इस चीज को? मैनपुरी के लोग लगातार जुड़े, लोग समझते हैं समाजवादी विचारधारा क्या है, कि वो विकास की विचारधारा, कि वो नौकरी रोजगार देने की विचारधारा है। तो मैनपुरी की जनता खास तौर पे इस बात को अच्छी तरह से समझती है, और वो पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए? अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है तो क्या 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा? जब इलेक्शन होगा जब भी उसका इलेक्शन कराया जाए, कौन सा ऐसा तरीका इवॉल्व करेंगे? बीच बीच में सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन करा दें। या तो आप इसका मतलब चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू रहे जब तक ये इलेक्शन हो, तो वो हमारे प्रजातंत्र के भी खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसमें उन्होंने, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हम मानने वाले नहीं हैं। हम मुसलमान अपनी शरीयत को फॉलो करते हैं, मुसलमान उन अहकामात को फॉलो करते हैं जो कुरान पाक ने हमें दिए हैं। उससे बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। जिस कानून से किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, अगर हम अपनी बेटियों को अपनी पैतृक संपत्ति में 1450 साल से उनका हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन कुरान पाक के 4 पारे में आखिरी सूरह निसा के अंदर किया हुआ है। जो मुसलमान उसको डिनाई करता है तो इसका मतलब कुरान पाक को नहीं मानता, और अगर कोई मुसलमान कुरान पाक को नहीं मानता है तो बेहतर यह है कि इस्लाम छोड़ दे, किसी और मजहब में चला जाए। इस्लाम को ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत नहीं।